Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, weather and seasons. So students, in this chapter we shall learn about the different types of weather and different types of seasons condition. How can we say weather is different from seasons? What are the condition of the weather and what are the condition of the season? Which type of clothes did we wear in the different seasons, and what are the items that we used to like to eat in different seasons? All these topics we will discuss in our chapter. Now let's begin the chapter. Chapter 9, weather and seasons. So students, get start. Think and answer. First one is नेम द हॉटेस्ट मंथ इन इंडिया. बच्चों, सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जून. नेक्स्ट इज नेम द कोल्डेस्ट मंथ इन इंडिया. जनवरी. नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन विंटर. बच्चों, जब सर्दियों का मौसम आता है तो आपको क्या ईट करना पसंद है? बच्चों, आपको हॉट चीजें पसंद आती हैं, जैसे जस्ट लाइक हॉट सूप्स. What do you like to eat in summer season? बच्चों, गर्मियों के मौसम में हमें क्या चीजें पसंद आती हैं? ठंडी चीजें, जस्ट लाइक आइसक्रीम. Now students, just read the chapter. You know that some days are very hot and some days are very cold. Sometimes it is raining while other times it is dry. बच्चों, कुछ दिन हमारे क्या होते हैं? गर्म होते हैं, कुछ दिन हमारे ठंडे होते हैं, और कुछ समय क्या होते हैं? बारिश हो रही होती है, कुछ समय क्या होती है? सन शाइन कर रहा होता है. ऑल दिस मेक्स अप द वेदर ऑफ अ place. Weather is the condition of the atmosphere at a given time. It can be hot, windy, cloudy or cold. बच्चों, जो वेदर है वो बताता है कि उस समय एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम की उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, तो वो हमारा वेदर डिफाइन करता है. वेदर कंडीशन बताता है एटमॉस्फेयर की, यानी हमारी एटमॉस्फेयर कैसा है? गर्म है, ठंडा है, क्लाउडी है या हवा चल रही है. Now, factors affecting the weather. The factors which are responsible to affect the weather and climate are. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट वन इज सन. Sun is the main source of heat on the earth. The unequal amount of heat received from the sun result in difference in temperature on the earth's surface. Due to this, some parts like the southern states of India are hot and some parts like the northern states of India are cold. बच्चों, सन जो है हमारा मेजर सोर्स है हीट का. हमारे प्लैनेट पे हीट और वार्मथ कहाँ से मिलती है? हमें सन से मिलती है, सूरज की गर्मी से मिलती है. बच्चों, जो सन की रोशनी है वो हर एक रीजन पे इक्वल अमाउंट में नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर रीजन के अकॉर्डिंग डिफर करता है, वेरी करता है. बच्चों, जो साउथर्न स्टेट्स हैं वो गर्म होते हैं, हमारे इंडिया में जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो ठंडे होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डायग्राम. सन रेज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. कुछ हमारी सन की रेज हैं वो वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं. सन्स रेज स्प्रेड ओवर अ नैरो एरिया. कुछ सन की रेज हमारी कुछ ही एरिया पे होती हैं. सन रेज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. आप देख रहे हैं, जहां पे सन की रेज ज्यादा है वहां पे ज्यादा गर्मी होती है, जहां पे सन की रेज कम पहुंच पाती है वो रीजन हमारा कोल्ड रीजन होता है. Sunlight also affects the daily weather. In the morning and evening, the sun's rays are slanting and makes the weather cool. At noon, the sun rays are straight, making the weather hot. बच्चों, जब सूरज की रोशनी सीधा हमारे तक पहुंच पाती है, प्लैनेट तक पहुंच पाती है, तब हमारी ज्यादा प्लैनेट पे गर्मी हो जाती है, जिसे हम हॉट वेदर कहते हैं. और बच्चों, जब हमारी सूरज की रेज जो होती है, सन की रेज स्लैंटिक पहुंचती हैं अर्थ प्लैनेट तक, तब हमारा प्लैनेट जो होता है ठंडा हो जाता है, जिसे हम वेदर कूल कहते हैं. Now next is air. Moving air is called wind. When the wind blows gently, it is called a breeze. Strong winds accompanied by thunder and lightning are called storms. Air around the earth's surface gets warm due to the heat of the sun. This warm air rises up into the sky and starts getting cooler. During summers, hot winds called loo blow, make the weather too dry. During winters, very cold winds blow, making the weather too cold. Air is also responsible for bringing rain to an area. बच्चों, नेक्स्ट इज एयर. जो हवा चल रही है उसे हम विंड यानी हवा कहते हैं. जो विंड ब्लोज कर रही है जेंटली, धीरे धीरे, उसे हम ब्रीज कहेंगे. और जो तेज हवाएं चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉर्म्स यानी तूफान. बच्चों, जो आपने देखा होगा स्टॉर्म्स जब आते हैं तो स्काई में थंडर और लाइटनिंग भी होती है, बिजली भी कड़कती है. बच्चों, जो अर्थ सरफेस की वार्म एयर है, जब हमारा सन ज्यादा हीट कर देता है, हीट रिलीज होती है सन में से, तो जो हमारी वार्म एयर है वो धीरे धीरे हमारी स्काई में जानी स्टार्ट हो जाती है.
वो हमारी वार्म एयर स्काई में जानी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो स्काई में जाके कूल हो जाती है। फिर जब समर सीजन आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तब वो हॉट विंड्स ब्लो करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लू। और जिसकी वजह से हमारा वेदर क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और सर्दियों के मौसम में जो कोल्ड विंड्स ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेदर क्या ऐसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। बच्चों आपको पता है एयर की वजह से ही बारिश भी आती है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाउड्स। There are certain days when clouds block the rays of the sun from reaching the earth. It is not very hot during the daytime, but the nights are warm on these days. This is because the clouds do not let the heat of the earth to escape into the space. Some clouds bring rain and make the weather cool. आपको पता है कभी कभी जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं, सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सन की रेज हमारे अर्थ प्लैनेट तक नहीं पहुंच पाते, और जिसकी वजह से दिन में हमारी ज्यादा गर्मी नहीं रहती मगर रात हमारी गर्म हो जाती है। अब आप सोचेंगे जब दिन के समय बादल रहेंगे तो रात हमारी गर्म क्यों होगी। बच्चों जो बादल हैं वो क्या कर पा रहे हैं, हीट को एस्केप नहीं कर पा रहे, अर्थ से बाहर नहीं छोड़ पा रहे, जिसकी वजह से रात के समय हमारा टेम्परेचर कैसा हो जाता है, वार्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रेन। When the water droplets in the clouds become heavy, they fall in the form of rain. Different places on the earth receive different amounts of rainfall, making some places like Mausuram in Meghalaya the wettest place on the earth, and some place like Rajasthan the driest and the hottest place in India. बच्चों बारिश, आपको पता है जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, उनमें ज्यादा पानी आ जाता है तो रेनफॉल होती है, यानी बारिश होती है। डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रेनफॉल होती है। ये नहीं है कि सारी रीजन्स में एक जैसी ही बारिश होगी। कुछ प्लेसेस पे ज्यादा बारिश होती है तो वो वेटेस्ट प्लेस होते हैं हमारे, जो गीले ही रहते हैं, जैसे मेघालय। और कुछ प्लेसेस पे बच्चों बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, जस्ट लाइक राजस्थान। Farmers also welcome rain as it is good for crops. However, too much or ultimately rain can cause floods and loss of crops. फार्मर्स जो हैं वो बारिश का इंतजार करते हैं, क्योंकि क्रॉप्स को बारिश के पानी की वजह से वो इरिगेट हो पाती हैं, वो उनकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाती हैं, मगर ज़्यादा बारिश भी नुकसान देती है, जिससे हमारे क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है और बाढ़ भी आ सकती है, फ्लड भी आ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्ट। Nowadays, we can receive information about the weather in advance. This information about future weather is known as weather forecast. Newspapers, radio, and television give us weather forecast. People who study weather changes are called meteorologists. Weather forecasts are made with the help of weather stations both on land and at sea. They measure rainfall, cloud cover, etc. Temperature is measured in degrees Celsius and is written as degree C. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहेगा, इसी को हम वेदर फोरकास्ट कहते हैं, यानी फ्यूचर के वेदर के बारे में पहले से ही प्रिडिक्ट करना। नाउ रेडियो पे, टेलीविजन पे वेदर फोरकास्ट आते हैं, और जो लोग हमें वेदर फोरकास्ट के बारे में बताते हैं उन्हें हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। वेदर फोरकास्ट मदद करता है। एक वेदर फोरकास्ट स्टेशन हमारा लैंड पे होता है, एक वेदर फोरकास्ट स्टेशन हमारा सी में होता है, जो हमें फ्यूचर के वेदर के बारे में बताता है कि कितनी बारिश होगी और कहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा। टेम्परेचर को हम हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं डिग्री सी से। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। You can tell the temperature by counting a cricket chirps in a 14-second interval and adding 40 to it. बच्चों आप टेम्परेचर बता सकते हो क्रिकेट चर्प्स को 14 सेकेंड इंटरवल तक काउंट करके, फिर उसमें 40 को ऐड करके। नाउ नेक्स्ट इज सीजन्स। The weather changes from time to time and also from place to place. The period in a year when the weather remains almost the same for many days is called a season. बच्चों जो वेदर मौसम है वो तो चेंज होता रहता है। आज अभी हमारे इस समय बारिश हो रही है, बाद में हो सकता है कि धूप निकले। ये हमारा टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, ये हमारा फिक्स नहीं रहता। मगर जो सीजन्स हैं जो हमारे कुछ महीनों के लिए एक जैसे रहते हैं, उसी को हम सीजन्स कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 5 मेन सीजन्स इन इंडिया। फर्स्ट इज समर सीजन यानी गर्मियों का मौसम, रेनी सीजन बरसात का मौसम, विंटर सीजन यानी ठंड का मौसम, ऑटम सीजन बच्चों जहाँ हमारा क्या होता है, पतझड़ का मौसम, स्प्रिंग सीजन बसंत का मौसम। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट। एवरी सीजन हैज स्पेसिफिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ईटिंग दीज सीजनल फूड आइटम्स कीप्स यू हेल्दी। बच्चों हमें सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईट करने चाहिए, क्योंकि वो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, हमें फिट रखते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, समर सीजन। In this season, the sun pours down its dazzling and scorching rays. During this season, the days are longer than the nights.
Hot and dry winds known as loo blow in this season. We like to wear cotton clothes to protect ourselves from the heat of the summer. We like to stay indoors in the afternoon and use coolers, fans or air conditioner. गर्मियों का मौसम, इस मौसम में सन की जो रेज है बिल्कुल डायरेक्टली हमारे प्लैनेट पे आती है और बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। इस सीजन में हमारे जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, हॉट और ड्राई विंड्स ब्लो करते हैं, उसी को हम लू कहते हैं, गर्म हवाएं जो चलती हैं। बच्चों समर सीजन में आप सब कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, हल्के सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमको कंफर्टेबल लगते हैं। आपको ठंडी चीजें खाना पसंद होता है, आप कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम प्रेफर करते हैं, आप दोपहर के समय घर के अंदर रहते हैं और कूलर्स और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट सीजन इज रेनी सीजन। द रेनी सीजन इज also called the monsoon. The sky is covered with dark clouds. It rains almost every day in this season. Rain brings down the temperature and people get relief from the scorching heat. Sometimes it rains along with lightning and thunder. People use raincoats, gumboots and umbrellas to protect themselves from the rain. सेकेंड सीजन आता है रेनी सीजन यानी बरसात का मौसम, जिसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं। मानसून सीजन में हमारा आसमान जो है बादलों से ढका रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, बारिश की वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, सुहाना मौसम हो जाता है, हमें गर्मी से भी राहत मिलती है। और जो बारिश होती है बच्चों उसके साथ साथ बिजली भी कड़कती है, लाइटनिंग भी होती है, ठंडर भी होता है। अगर आपको बारिश के मौसम में बाहर जाना होता है तो आप गमबूस पहन के अम्ब्रेला कैरी करते हैं या आप रेनकोट पहन के बाहर जाते हैं। नाउ कैन यू टेल वन क्वेश्चन, Why are disease more common during the monsoon? बच्चों आपको पता है कि डिजीज बीमारियां सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में क्यों फैलती हैं? क्योंकि जो हमारा मॉनसून सीजन में जो रेन वाटर है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है हमारे स्ट्रीट्स पे या कहीं भी, जिसकी वजह से उस रेन स्टेगनेंट वाटर के ऊपर मस्किटोज ब्रीड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज स्प्रेड होते हैं मॉनसून सीजन में सबसे ज्यादा। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट, सम फ्रॉग्स गेट नॉइजर जस्ट बिफोर इट रेन्स। आपको पता है जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं नॉइज करना स्टार्ट कर देते हैं बारिश के आने से पहले। नेक्स्ट इज ऑटम सीजन। द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कोल्ड ड्यूरिंग द ऑटम सीजन. Leaves start turning yellow and are eventually shed by the trees. This season comes before winters. Autumn season यानी पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम हमें ये बताता है कि सर्दियां आने वाली हैं। लीव्स जो होती हैं वो येलो होने स्टार्ट हो जाती है, पेड़ों से पत्तियां झड़ने स्टार्ट हो जाती हैं और ये विंटर सीजन से पहले आता है ऑटम सीजन। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. द डेज आर शॉर्ट and the nights are long. Cold winds blow during these months. It snows in hilly and mountainous regions. We wear woolen clothes to keep ourselves warm. We like to sit in the sun and near heaters and bonfires. विंटर सीजन आपका सबसे ठंडा कोल्डेस्ट सीजन होता है पूरे साल का। इन सीजन में हमारी जो नाइट्स होती हैं वो लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं, कोल्ड विंड्स चलती हैं बच्चों इस महीने में, और जो हिली एरियाज होते हैं, पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, वहां पे बर्फ भी गिरनी स्टार्ट हो जाती है। आप सर्दियों के मौसम में गर्म ऊनी कपड़े पहनते हो जो आपको गर्म लगते हैं, वार्म रखते हैं, आपको सूरज के सनलाइट के नीचे बैठना पसंद आता है, आप हीटर्स बॉनफायर्स के नीचे बैठते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन। द ट्रीज गेट न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग the spring season. The weather is very pleasant. The surroundings look fresh and green. The season comes after winter season. ठंड के मौसम के बाद आता है वसंत का मौसम, जिसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। इस मौसम में पेड़ों पे नई नई पत्तियां आने स्टार्ट हो जाती है, फ्लावर्स ब्लूम करने स्टार्ट हो जाते हैं, हर तरफ हमारी ग्रीन लशी ग्रीन एरिया हो जाता है, बुशेस अच्छे से ग्रो करती हैं, ट्रीज ग्रो करते हैं और स्टूडेंट्स ये मतलब कि हमारा पूरी ब्यूटीफुल ग्रीन सीनरी हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिकम अ चैम्प and do this exercise. Name the season when. आपको बताना है कि ये एक्टिविटी आप कौन से सीजन में करते हैं। यू ड्रेस अप इन शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स। स्कर्ट्स आप कौन से सीजन में पहनते हैं? समर सीजन। नेक्स्ट मैंगोज ट्राइपन। बच्चों मैंगोज जो है, आम जो है, कौन से सीजन में पक जाते हैं? समर सीजन। यू कैरी अम्ब्रेलास। बच्चों आप अम्ब्रेला कैरी करके कब लेके जाते हैं? मॉनसून सीजन में या रेनी सीजन में? नेक्स्ट नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। रात लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं विंटर सीजन में। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज वेदर, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। बच्चों वेदर का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की किसी भी पर्टिकुलर समय में उस एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है, गर्म है, ठंडा है, हवा चल रही है, उसे हम वेदर कहते हैं। नेक्स्ट इज लू, स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन दी समर आफ्टरनून। जो गर्म हवा चलती है
आफ्टरनून, दोपहर के समय हमारे समर सीजन में उसे हम लू कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्लड, अ कंडीशन ऑफ ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर, जब पानी ओवरफ्लो कर जाता है उसे हम फ्लड यानी बाढ़ का आना कहते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉट, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच देयर इज लिटिल और नो रेन। ड्रॉट यानी जब बारिश नहीं होती काफी समय के लिए, जब सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसे हम ड्रॉट कहते हैं। वेदर फॉरकास्ट मीन्स प्रिडिक्शन ऑफ वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, यानी किसी भी लोकेशन का पहले से ही फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देना कि वहां का मौसम कैसा रहेगा, उसे हम वेदर फॉरकास्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज सीजन, अ पीरियड ड्यूरिंग विच द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों सीजन का मतलब होता है कि जब हमारा वेदर कुछ काफी समय के लिए एक जैसा रहता है एक ही प्लेस पे, उसे हम क्या कहते हैं, सीजन। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, वेदर कैन बी हॉट, विंडी, क्लाउडी एंड कोल्ड। बच्चों वेदर हमने अभी समझे थे कि गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, हवा भी चल सकती है, और क्लाउडी भी हो सकता है यानी आसमान में बादल भी हो सकते हैं। सनलाइट अफेक्ट्स द डेली वेदर, सनलाइट बच्चों हमारे वेदर को इफेक्ट करता है कि मौसम गर्म है ठंडा है, ये सूरज पे भी डिपेंड करता है। पीपल यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रेन। जो अगर हमें बारिश में कहीं बाहर जाना होता है तो हम अपने आप को कवर कर किससे करते हैं, अम्ब्रेला से और रेनकोट से। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन द विंटर सीजन, बच्चों हम सर्दियों के मौसम में वूलन क्लोथ यानी ऊनी कपड़े पहनते हैं। एयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन टू एन एरिया। बच्चों आपको पता है हवा की वजह से बारिश भी होती है। फ्लावर्स ब्लूम इन दी स्प्रिंग सीजन, बच्चों वसंत के मौसम में नए नए फूल जो है खिलने स्टार्ट हो जाते हैं पेड़ों पे। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम, लेट्स डू एक्सरसाइज ए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, नाउ यू कैन चूज द राइट वन। फर्स्ट, days are hot during the summer season, B is the right answer. The sun rays are straight at this time of the day, noon दोपहर के समय, C is the right answer. इट इज द मोस्ट प्लीजेंट सीजन, बच्चों कौन सा हमारा प्लीजेंट सीजन होता है जो हमें अच्छा लगता है, विंटर, स्प्रिंग या ऑटम? स्प्रिंग, क्योंकि हमारा लश ग्रीन सराउंडिंग्स हो जाती हैं, बी इज द राइट आंसर। व्हेन द क्लाउड्स हाइड द सन द डे बिकम, बच्चों जब क्लाउड्स की वजह से सन छिप जाता है तो हमारा दिन कैसा हो जाता है, दिन हमारा कूल हो जाता है, ये प्लीजेंट प्लीजेंट हो जाता है, बी इज द राइट आंसर। और नाइट्स जो है वार्म हो जाती हैं। इट इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ, कौन सा हमारा सबसे वेटेस्ट प्लेस है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसूरम, मेघालय में, ये इज द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज बी। राइट T for true and F for false statement. First is sun, air, clouds and rain affect weather. Yes, it is true. Weather describe the state of air at a particular place and time. Weather क्या बताता है, एयर की स्टेट बताता है बच्चों कि उस एयर की स्टेट पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे कैसी रहेगी। यस इट इज ट्रू। एयर की स्टेट बताता है, कंडीशन बताता है एटमॉस्फेयर के बारे में, एक ही बात है। सीजन्स चेंज थ्रू आउट द ईयर बिकॉज ऑफ द वे द अर्थ मूव्स। सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, हमारा अर्थ मूव करता है इसलिए। यस इट इज ट्रू। फोर्थ है, इन समर्स द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। समर्स यानी गर्मियों के मौसम में नाइट्स जो रात हो जाती है वो लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। नो, विंटर सीजन में होता है ये, सो इट इज फॉल्स। द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉल सीजन। रेनी सीजन को हम फॉल सीजन भी कहते हैं। नो, मॉनसून सीजन कहते हैं, सो इट इज फॉल्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज dash of a particular place keeps on changing daily. The weather of a particular place. Next, dash is responsible for bringing rain to an area, air. Next, people who study weather changes are called meteorologists. The rainy season is also called the monsoon season. The weather is dry and windy in the dash season. Weather कैसे dry हो जाता है, windy हो जाता है किस season में, autumn season में. Now students, rest of the exercise you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.